फ्रेंड, आपके अपने चैनल विनय पटेल मैथ में आपका दोबारा स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के बारे में जो उनके कुछ परिचय जो है पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे चैप्टर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम चैप्टर नंबर 1 देखते हैं दोस्तों, वास्तविक संख्या क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या बात मतलब कौन कौन सी टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है, कौन कौन से टॉपिक नहीं रखती है, सारा मैं डिटेल इस वीडियो के अंदर बताएंगे दोस्तों। और वीडियो जो है लास्ट तक देखना, वीडियो अपन जो है ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लास्ट में तक देखोगे इसमें बहुत अच्छे ढंग से तुमको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो है स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसमें बिना समय गंवाए। और दूसरी बात दोस्तों, ये इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, जिससे हमारे क्लास 10 की सारी जितने वीडियो मैं डालता रहूँगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना समय गंवाए। पहला जो है रियल नंबर के अंदर मेन पॉइंट जो आता है, पहला नंबर है जो है नेचुरल नंबर। क्या है दोस्तों? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होती क्या है, इसके बारे में बहुत डिटेली हम आपको समझाने वाले हैं दोस्तों। प्राकृतिक संख्या वह होती है जो एक ये प्राकृतिक संख्या जो है जिसे बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल, जो है नेचुरल नंबर, वह सभी के सब क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। इसमें जीरो का यूज नहीं करते हैं, मतलब जीरो नहीं होगा, जीरो का हम जो है यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। और यह नंबर जो है एक से शुरुआत होगी। देखो यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह आता रहेगा एक जो है इन्फिनाइट नंबर तक, मतलब अनंत तक। और नेचुरल नंबर को हम क्या कर सकते हैं? काउंटिंग भी कर सकते हैं। बहुत बार जो है नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है, जिसे हमारे सामने है। जैसे हम यहाँ देखो नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल लिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 करके कहाँ तक जाएगा दोस्तों? यह इन्फिनाइट तक जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा जो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है बहुत डिटेली बताएंगे। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो नेचुरल नंबर के साथ मतलब जुड़ी होती है, मतलब जीरो भी होगा और उसके साथ जो है प्लस जो है नेचुरल नंबर भी होगा। मतलब जीरो के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके इन्फिनाइट तक कोई आए नंबर, तो वो हमारा क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, मतलब होल नंबर होती है। मतलब देखो याद दिया, प्राकृतिक संख्या के शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह पूर्ण संख्या बनाती है। ये जीरो से अनंत तक, यहाँ देखो जीरो से अनंत तक सभी प्राकृतिक धनात्मक पूर्णांकों, मतलब यहाँ पे सभी के सभी क्या होना चाहिए? जो है धनात्मक नंबर होना चाहिए, न कि ऋणात्मक। सभी के सभी यहाँ पे धनात्मक नंबर होना चाहिए। संख्या भी होती है, अर्थात धनात्मक प्राकृतिक संख्या को धनात्मक प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यह नेचुरल नंबर की तरह ही होता है। देखो यहाँ पे दिया है दोस्तों, जीरो से लेके हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कहाँ तक गए दोस्तों? इन्फिनाइट तक नंबर कोई ना कोई आता रहेगा। मतलब इन्फिनाइट तक मतलब कोई ना कोई बीच में नंबर हमारा आता ही रहेगा। और वो नंबर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब धन होना चाहिए, ना कि माइनस जो है नंबर होना चाहिए। अगला क्या दोस्तों? अगला हमारा है इंटीजर नंबर। इंटीजर को क्या बोलते हैं हिंदी में दोस्तों? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इंटीजर हमारा क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है पूर्ण संख्याओं, मतलब इसमें जो होगा नंबर जो भी होगा ना, वो प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा, लेकिन मतलब एक जो है हमारा जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए, फ्रैक्शन में वो नंबर नहीं होना चाहिए। पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं से सम्मिलित होकर, जैसे मतलब एक लाइन ड्रॉ कर दिए, मैंने एक मान लो इसको लाइन यहाँ ड्रॉ कर दिए, तो यहाँ बीच में एक नंबर आएगा जीरो। जीरो के राइट हैंड साइड में प्लस होगा और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होगा। ये कहाँ से कहाँ तक होगा? मतलब माइनस प्लस इन्फिनाइट से लेके माइनस इन्फिनाइट तक इसका जो है नंबर आएगा ही आएगा। और ये जो है हमारा क्या होती है? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर कभी कोई पूछे तो इंटीजर नंबर हमारा प्लस में भी आता है, माइनस भी आता है, और जीरो भी हमारा क्या है? इंटीजर नंबर है। अगला प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों? जिसे आभास संख्या बोलते हैं। यह बहुत ज़्यादा इसमें बच्चों को डाउट हो रहा है। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो खाली एक और अपने स्वयं नंबर से कटे, वह खुद मतलब उसका फैक्टर जो है दो ही हो, और दो से ज़्यादा फैक्टर हो जाएगा तो प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे दो से ही मतलब अपने नंबर से कटे और एक से कटे, वही हमारा क्या होता है? आभास संख्या होता है। आभास संख्या ऐसी संख्या होती है जो केवल खुद या एक से ही विभाजित हो। जैसे मान लो 2 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। ये क्या है? एक से कटेगा और दो से कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। 5
5 क्या दोस्तों एक प्राइम नंबर है, यह 1 से कटेगा और 5 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, इसीलिए इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, प्राइम नंबर। जिसका कहने का मतलब जिसका नंबर जो नंबर हो वह जो स्वयं से कटे या मतलब अपने आप से कटे और 1 से कटे और किसी नंबर से कटेगा तो जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे मान लो 6 है, 6 को काटोगे तो ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और जो है 6 से अपने से कटेगा। इसका क्या हो गया, 2 से अधिक जो है फैक्टर हो रहा है, 2 से अधिक नंबरों से कट रहा है, तो ये हमारा क्या है, तो जो है यहाँ पे जो ये हमारा जो है अभाज्य संख्या नहीं है, ये हमारा जो दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बोला भी है प्राइम नंबर है 2 फैक्टर, एक तो है 1 और एंड अदर नंबर इट्स सेल्फ, मतलब स्वयं से कटे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू दोस्तों देख लो दोस्तों, यहाँ क्या करा है, एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे दिख रहा है 2 3 5 7 11 30 70 सबके सब क्या है, सबके सब जो हमारे दोस्तों यहाँ पे जो ये है हमारा प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। जैसे मान लो दोस्तों हम 15 ले लिए, हमारा 15 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। इसको चेक करके बताना दोस्तों, कमेंट में इसका जो आंसर जरूर देना, यह अभाज्य संख्या है कि और मतलब कंपोजिट नंबर है, मतलब संयुक्त संख्या है कि अभाज्य संख्या है, हमको जो कमेंट में जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखो संयुक्त संख्या क्या होता है, जिनके 2 से ज़्यादा गुणांक मतलब फैक्टर होते हैं और ना केवल अभाज्य संख्या की तरह केवल 2 गुणांक हो। मतलब इसका कहने का मतलब कि इसमें फैक्टर जो होंगे वह 2 से ज़्यादा होंगे, 2 फैक्टर हमेशा 2 से ज़्यादा होंगे तो वह क्या होता है, हमारा संयुक्त संख्या होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं दोस्तों, मान लो 4 का फैक्टर कितना होता है दोस्तों, 4 देखो 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 तो होगा ही, 4 होगा भी, 2 से ज़्यादा आ गया, मान लो 6 को लेते हैं दोस्तों, 6 में भी हमारा कितना फैक्टर आएगा, एक तो 1 आएगा, एक 3 आएगा और एक 2 से भी कटेगा, मतलब फैक्टर करोगे तो 3 फैक्टर 2 और एक 6 होगा भी। यहाँ 2 से अधिक फैक्टर आ रहा है, तो जो 2 से अधिक फैक्टर आए हमारे यहाँ देखो स्पष्ट बोला हुआ है, 2 से अधिक फैक्टर आए जहाँ पे मतलब 2 से ज़्यादा गुणांक मतलब फैक्टर आए, गुणांक आए हमारा, तो यह कौन सी संख्या होती है, संयुक्त संख्या होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, जो बेसिक चीज़ें तो बता दिए दोस्तों, अब यहाँ से क्लास 10 की जो इम्पोर्टेंट जो है हमारे जो है टॉपिक चलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर क्या होता है, मतलब वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या 2 संख्याओं से मिलकर बनी होती है, एक तो संख्या होता है परिमेय जिसे रेशनल नंबर बोलते हैं, और एक होता है अपरिमेय जिसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। इन दोनों समूहों से मिलकर वास्तविक संख्या का जो है निर्माण होता है। यहाँ पे लिखा भी है, समूह को सम्मिलित के रूप में वास्तविक संख्या के नाम से जाना जाता है, अर्थात प्रत्येक परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, सारे के सारे वास्तविक संख्या होते हैं। जो हमारे परिमेय और अपरिमेय संख्या होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, एक वास्तविक संख्या होते हैं। और रियल नंबर 2 टाइप से हमको दिखाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। अब इसके बारे में बहुत डिटेली नीचे आगे पढ़ते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या जो होता है दोस्तों, परिमेय संख्या के बारे में जो परिमेय संख्या जो होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। परिमेय संख्या क्या होता है, इसमें वे संख्याएं जिनका वास्तविक मान हो, मतलब वह फ्रैक्शन में ना हो, मतलब हर अपान अंश अपान हर में ना हो, उसका एक जो है वास्तविक मान हो, वास्तविक मतलब फिक्स मान हो, उससे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अभी आगे समझाएंगे वास्तविक मान क्या होता है। और जिन्हें रेखा पर प्रदर्शित किया जाए, मतलब कोई लाइन है ऐसे, उस पर हम 1 2 3 4 5 करके हम प्रदर्शित करते हैं, वो हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या होता है। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये तो पता ही है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के जो है मिल के हमारा क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे परिमेय संख्या 2 टाइप्स होते हैं, मतलब परिमेय संख्या जो होते हैं यहाँ पे ऐसी संख्या होती है जिनके हम भिन्न फ्रैक्शन के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। फ्रैक्शन के रूप में कैसे करते हैं भी बताऊंगा, फ्रैक्शन के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं सारा कुछ बहुत डिटेली समझाऊंगा, लेकिन ये वीडियो अंत तक देखोगे तभी समझ में आएगा दोस्तों फ्रैक्शन के रूप में कैसे। और हमारे देखो परिमेय संख्या 2 टाइप के होते हैं, एक तो शांत होते हैं और एक
जो है मतलब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। मतलब शांत दशमलव होते हैं और अशांत दशमलव होता है। शांत दशमलव मतलब दोस्तों किसी का नंबर फ्रैक्शन में, जैसे मान लो 2/5 है, तो ये एक समय पे क्या आएगा, मतलब इसका जो निकालोगे भाग दोगे तो ये एक समय पे जाके मतलब इसका जो है शेष पर 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। ये आ गया। एक पॉइंट भी है, क्या हो गया, शांत हो गया, मतलब ये आगे बढ़ता हुआ नहीं रहेगा, ये मतलब एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, मतलब एक पॉइंट पे इसका जो है शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसे हम किसके कटेंगे, टर्म जो है शांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव क्या होता है दोस्तों, अशांत दशमलव जैसे मान लो कोई नंबर हो रिपीट होता जाए, जैसे मान लो 0.33333 करके रिपीट होता जाएगा, तो ये अशांत होता है। लेकिन ये किसकी कैटेगरी में आता है, परिमेय संख्या की कैटेगरी में आता है। परिमेय संख्या मतलब इसको 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं। किसी नंबर के ऊपर बार लगा होगा तो वो हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होगा। ये याद रखना। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पुटअप होता है कि क्वेश्चन में दिखा देगा कि किसी नंबर के ऊपर जो है ऐसे करके, जैसे मान लो 0.3 ऊपर बार लगा कर पूछ देगा परिमेय कि अपरिमेय, तो ये हमेशा क्या बनाएगा दोस्तों, ये हमेशा हमारे यहाँ से परिमेय संख्या बनाएगा। क्या बनाएगा, परिमेय संख्या बनाएगा। यहाँ से हमारा परिमेय संख्या बनाएगा। जैसे पूछ दिया यहाँ पे 0.345678 ऐसे करके पूछ देगा, तो ये क्या है, ये तो एक रिपीट नहीं हो रहा है और ये एक शांत नहीं, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये क्या किसके कैटेगरी के अंदर आएगा, अपरिमेय के अंदर आएगा। किसके आएगा, अपरिमेय के अंदर आएगा। आगे बहुत डिटेली में समझाऊंगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो परिमेय संख्या क्या होता है, जैसे किस फॉर्म में होता है दोस्तों, आप देखो परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होगा। हमेशा किस फॉर्म में होगा दोस्तों, P/Q के फॉर्म में होगा। और P एक पूर्णांक संख्या होगा। अभी मैंने बताया पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है। पूर्णांक संख्या अभी मैंने बताया क्या होता है, -1 2 3 4 5 भी हो सकता है, जो 0 भी हो सकता है और जो है प्लस में भी हो सकता है। लेकिन Q जो है यह हर संख्या जो है हमारा यहाँ पे, यह हर वाला नंबर, ये हमें जो है 0 नहीं होना चाहिए। मान लो 2/0 हो गया, इसका मान क्या आएगा, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए Q का मान जो है जो हमेशा 0 नहीं होगा। और Q का मान 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे देखो 1/2, 3/2, 7 और 6 9। अब बताओ यहाँ 1 2 क्या है, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि P/Q के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो 2/1, तो ये बन गया इक्वल टू P/Q के फॉर्म में बना कि नहीं बना, बन गया। P/Q के फॉर्म में बन गया। ये एक परिमेय संख्या है। फ्रैक्शन नंबर पे भी एक हमारा परिमेय संख्या, देखो ये जो तुम्हारा दिया है 7.1, ये परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे एक नंबर दिया है जो है तुम्हारा नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, ये नंबर दिया है 6.3, इसके ऊपर बार लिखा है, मतलब 0.63 ऊपर बार है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 6363 रिपीट होता रहेगा। बार का मतलब मैंने अभी बताया, किसी के ऊपर बार दिख जाए तो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पे देखो ये नंबर देखो, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 2 1 2 1 2 1 2 रिपीट होता जा रहा है, कहाँ तक, इन्फिनाइट नंबर तक। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.012 के ऊपर बार, ये भी हमारा एक क्या है, परिमेय संख्या ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो अपरिमेय के बारे में हम बताते हैं, अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या परिभाषित करते हैं, आप कैसे करते हैं दोस्तों, देखो वैसी वास्तविक संख्या जो P/Q के फॉर्म में हो, लेकिन Q के और जो P/Q के फॉर्म में नहीं हो, मतलब P/Q के फॉर्म में के नहीं हो लिखा जाता है, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे पूर्णांक के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब करें मतलब P/Q के फॉर्म में वो नहीं होगा, P/Q के फॉर्म में होगा भी तो, लेकिन तो वह क्या होगा, वो शांत नहीं होगा और नॉन टर्मिनेटेड होगा, मतलब रिपीटिंग नहीं होता रहेगा, मतलब वह एक नंबर आता रहेगा, मतलब वह नंबर रिपीट भी नहीं होगा और ख़त्म भी नहीं होगा, तो वह हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पाई क्या दोस्तों, पाई हमेशा हमारा अपरिमेय संख्या होता है।
देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अपरिमेय संख्या के बारे में। इट शुड नॉट बी कंप्लीटेड रूट, कहने का मतलब जो कंप्लीटेड रूट होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। और नॉट टर्मिनेटेड, और आर का मान होता है शेष फल जो होगा वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। क्या कर रहा है यहाँ पे, जो हमारा शेष फल होगा, शेष फल वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो हम किसी नंबर में, जैसे मान लो 3 में हम 8 का भाग दे रहे हैं, राइट। तो इसका जो शेष फल आ रहा है दोस्तों वो हमारा जीरो नहीं आना चाहिए। यदि शेष फल जीरो आ गया, आर का मान जीरो आ गया, तो वो हमारा जो है परिमेय संख्या होगा, ना कि अपरिमेय संख्या होगा। और दूसरे बोल रहा है कि इट शुड नॉट बी कंप्लीटेड, इट शुड नॉट बी, यदि किसी रूट, हमारे रूट के अंदर कोई नंबर हो, जैसे मान लो वो जो है रूट, मतलब रूट के अंदर कोई नंबर हो लेकिन वो जो है कंप्लीटेड रूट ना हो। जैसे मान लो 4 क्या है, ये कंप्लीटेड रूट है। जब कंप्लीटेड रूट है तो 4 का क्या होता है, 2 होता है। ऐसे मान लो 9 का क्या होता है, 3 होता है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, नहीं है। जैसे मान लो किसी रूट के अंदर जो कंप्लीटेड, नॉट ध्यान दिया, नॉट कंप्लीटेड मतलब पूर्ण रूप से वो जो है कंप्लीट ना, जैसे मान लो 1, 3, 5, 7, इसका जो आएगा वैल्यू वह मतलब डिफाइन नहीं होगा, उसका मतलब नंबर चलता जाएगा। तो ये अनकम्प्लीटेड है। ये जो यहाँ पे ये अनकम्प्लीटेड होगा, ये हमारा किसके अंदर आता है, जो है हमारा अपरिमेय संख्या के अंदर आता है। अगला क्या करें, प्राइम होना चाहिए। दीज आर द रेशनल नंबर, जितने प्राइम नंबर होंगे, प्राइम नंबर मैंने जो पढ़ाया हूँ बहुत डिटेली, प्राइम नंबर मतलब जो है प्राइम नंबर के बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझाया हूँ। दोबारा दिखाता हूँ दोस्तों प्राइम नंबर क्या है। अब यहाँ से हमारा जो है मेन पॉइंट चालू होने वाला दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, यहीं से क्वेश्चन जो हमारा बनता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, हमारे पास में 2 धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब ए और बी, मतलब कोई दो नंबर होना चाहिए। जैसे मान लो 2 नंबर का मतलब, कहने का मतलब दोस्तों, जैसे मान लो 2 और 16, ये क्या है, 2 हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है, मतलब प्लस में होना चाहिए, ना कि माइनस में होना चाहिए। और हमेशा जो है बी का मान जो है ए का मान हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे 16 बड़ा है किससे, 2 से, तो हमेशा बी का जो है मान ए से छोटा होना चाहिए। और 2 धनात्मक पूर्णांक का एलसीएम हम इसी यूक्लिड विभाजन के द्वारा भी निकालते हैं। क्लास 10 में बोलेगा एग्जाम में कि जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर द्वारा जो है हमको यूक्लिड विभाजन के द्वारा जो है लसर निकालो, मतलब एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा। तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे देखना बहुत ध्यान से। ये फार्मूला क्या होता है, दिया हुआ है ए बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे कह रहा है, क्या रहा है, ये एक हमारा फार्मूला दोस्तों। ये क्या है, ये हमारा क्या है, भाजक है, ये हमारा भाजक है। और यहाँ ये हमारा जो है ये भाजक हो गया दोस्तों, और बी हमारा क्या, अरे सॉरी, ये हमारा क्या भाज्य हो गया, बी क्या हो गया, भाजक हो गया। और इनके बीच में जो मल्टीप्लाई है, क्यू क्या हो गया हमारा दोस्तों, यहाँ पे भागफल हो गया, और आर जो हो गया शेषफल। जिससे मान लो दोस्तों कोई नंबर ले लो, क्या ले लो, कोई नंबर, जैसे मान लो हमने 2 में 16 से भाग दिए, ध्यान देखना, तो क्या आएगा, 2 अट्ठे 16 आ गया, 16 आ गया, यहाँ पे हमारा आ गया 0। अब यहाँ से देखना दोस्तों हमारा ये कौन सा, देखो ये हमारा क्या होता है दोस्तों, एक चीज़ यहाँ से कवर करना, ये हमारा जो होता है ये भाजक होता है, मतलब ये जो हमारा बी होता है ये भाजक होता है, 2 क्या है, भाजक है। ये 16 क्या है दोस्तों, 16 हमारा ए है, भाग है। और 8 क्या है दोस्तों, ये हमारा जो 8 आया है भागफल है, मतलब क्यू का मान आया है। और ये 0 जो हमारा आया दोस्तों, ये आर का मान आया है। तो यही इससे द्वारा हम जो है यूक्लिड प्रमेय के द्वारा जो हम सारा जो है 2 धनात्मक नंबर दिया रहेगा, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, आराम से मैं जो है एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम निकाल लेते हैं, चलते हैं एक जो एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं दोस्तों। देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया दोस्तों यहाँ पे, तो ये कितना हो गया दोस्तों, तो अभी हम ये फार्मूला लगाएंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला। मान लो 84 में हमेशा क्या बोलो, जो बड़ी संख्या होगा अंदर लिखेंगे, जो छोटी संख्या होगा उससे हम भाग देंगे। तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों बताओ, ये जाएगा तुम्हारा यहाँ पे लगभग जो है 8 एक नम 8 8 0 आ गया, फिर इसके बाद क्या आ गया 4, यहाँ 0 बढ़ गया, राइट। कितनी बार गया दोस्तों,
10 बार गया। अब अगला फिर देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम जिससे जो हमारा शेष फल आएगा, और जिससे हम भाजक है उसको हम अंदर लिखेंगे, अंदर लिखे। अब हमारा या 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आ गया। जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा, ध्यान देखना दोस्तों, जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो उसके ऊपर वाला जिससे हम भाग दिए हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है ये निकल के देखो ये 0 आ गया, मतलब R का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसको पहले स्टेप में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये हमारा कितना था दोस्तों, ये हमारा था 84। और इसके बाद B कितना है दोस्तों, 8। R कितना आया दोस्तों, अरे Q कितना आया, 10। और R कितना आया दोस्तों, 4 आ गया। ये हो गया। अगला लेते हैं सेकंड जो लिखेंगे दोस्तों। सेकंड हमारा क्या है, हमेशा अंदर वाला बाहर लिखते हैं, ये पता है। तो ये हो गया 8 इक्वल टू, इसके बाद जो है B का मान कितना आया दोस्तों, B का मान हमारा आया 4। 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। कहने का मतलब दोनों साइड का नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ देखो 84 है तो इधर का भी 84 आ रहा है, ये 84, इसको भी देखो 84 आएगा। यहाँ पे जो 8 है तो ये भी 8 आएगा। तो ये हमारा हो गया। इसका यहाँ से निकालोगे HCF, जब यहाँ से HCF निकालोगे तो HCF हमारा यहाँ से क्या आ गया, 4। यहाँ से हमारा HCF 4 आ गया। तो ऐसे हम जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा जो है लिस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है निकाल सकेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे इसमें बोलो दो संख्या, हमारे पास दो संख्या दिया होगा, मतलब LCM और HCF दिया होगा। तो उससे हमको जो है एक कोई नंबर पूछेगा, मतलब दो संख्याओं AB का गुणनफल क्या होता है, जो है HCF मल्टीप्लाई LCM होता है, HCF मल्टीप्लाई LCM होता है। इससे सवाल बहुत बार पूछता है, जिससे मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों। जैसे मान लो यहाँ दिया है 4 और 16 दिया है, और हमारे पास दिया है HCF। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, HCF हमारे पास दिया है, सॉरी यहाँ से हम 1 मिनट, HCF मान लो इसका कितना आएगा, तो HCF हमारा इसका आ जाएगा 4। ये दे दिया है, HCF 4 दे रखा है, और पूछ दिया कि हमको LCM निकालो। क्या निकालो, LCM बताना है। तो LCM बताना है, LCM बताना तो दोस्तों अभी मैंने बताया फार्मूला कि जो है दो संख्याओं का सम, अभी मैंने वही चीज़ बताया था यहाँ पे कि दो संख्याओं का सम जो होगा वो हमारा क्या होगा, दो संख्याओं का जो सम है हमारा। अब देखो तो दो संख्या हम क्या लेंगे, देखो दो संख्या दिया है 4 और 16 यही दिया है, और मल्टीप्लाई क्या होता है LCM मल्टीप्लाई HCF। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, LCM निकालने के लिए यही तो करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 16 और HCF बटे में कर देंगे। HCF हमको पता है कितना आएगा, HCF 4 आएगा। तो ये कितना आएगा, यहाँ से LCM हमारा कितना आ गया, 16 निकल गया। तो यही फार्मूला वहाँ पे वो चीज़ लागू होगा। वही चीज़ यहाँ पे मैंने जो है एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा दिया। अगला क्या दोस्तों, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। मतलब हम ये कैसे चेक करेंगे कि ये हमारा शांत जो है परिमेय संख्या है कि अशांत है, इसके बारे में बहुत डिटेली पढ़ेंगे। जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो इसमें ये सवाल बहुत ज़्यादा बनती है। तो हम चलते हैं दोस्तों, बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करा है, बोल क्या रहा है, यदि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या हमेशा पता है P/Q के फॉर्म में होता है, ये सबको पता है। और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, यही होता है, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये P/Q जैसे होता है, लेकिन हमेशा हर जो है हर का मान किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 के पावर जो है m और इंटू मतलब मल्टीप्लाइड n जो है 5 के पावर n, इस फॉर्म में होगा। तो हमेशा क्या होगा, हर वाला पार्ट तो हमेशा वह परिमेय संख्या होगा। और n एक क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या का मतलब 0 से लेके कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब माइनस नहीं होना चाहिए। माइनस होगा तो जो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ दोस्तों, मान लो 3/4 है, ये पूछेगा परिमेय संख्या है कि नहीं। यस, ये हमारा एक परिमेय संख्या, कैसे 3/2 के पावर 2 लिख देंगे। यस, लेकिन अब डाउट में होगा कि यहाँ 5 के पावर n दिया है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोस्तों, 5 के पावर 0। किसी के पावर मतलब किसी के घात 0 होगा, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये हमेशा नोट कर लेना, किसी का मान जो है 0 होगा तो उसका मान 1 होगा। जैसे मान लो 2 के पावर 0 तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1।
1 हो गया, तो ये हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इससे जो हमारा इस फॉर्म में दिखेगा तुमको 2 के पावर m मल्टीप्लाई जो है ये 5 के घात जो है n, तो हमारा क्या होगा, शान प्रसार होता है। क्या होता है, शान प्रसार होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या रहा है, कह रहा है यदि p अपन q एक परिमेय संख्या, सॉरी दोस्तों, p अपन q एक परिमेय संख्या हो, लेकिन q जो है इस फॉर्म में ना हो, मतलब कहने का मतलब q नॉट इक्वल टू जो है 2 के पावर m मल्टीप्लाई 5 के पावर n के फॉर्म में हो, नहीं होना चाहिए। इस फॉर्म में नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या मतलब अशांत होगा। मतलब क्या होगा, अशांत कहलाता है। और वहाँ पे पूर्ण संख्या होगा जरूर, लेकिन वह हमेशा क्या होगा, अशांत होगा, अशांत होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो यहाँ दे भी दिया है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो अशांत, तो कैसे, ऐसे मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 4/, ध्यान देखना 9। अब यह क्यू का फॉर्म जो है, ये क्यू वाला जो है अभी मैंने बताया, क्यू का जो नंबर हर जो है हर किस में होना चाहिए, 2 के पावर m मल्टीप्लाई 5 के पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। उस फॉर्म में है नहीं। अब 4 को, तो 4 में देखो 3 आ गया, 3 के पावर 2। जब आगे इसमें से कोई नंबर आया, नहीं आया, तो कोई नया नंबर आया तो क्या होगा, ये अशांत हो जाता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, 10/5। ये बताओ शांत है कि अशांत है। ये क्या है, ये एक शांत नंबर है। क्या है दोस्तों, शांत नंबर। कैसे, आप देखो मैं बना रहा हूँ 10/5 के पावर 1 लिख लिए। मतलब पावर जो घात जो है कुछ भी आएगा, मतलब 0 1 2 3 आ गया, मतलब एक चीज़ मिल गया हमको। क्या मिल गया, यहाँ जो है 5 पावर n का मान मिल गया। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 के पावर 0। और मैंने कितनी बार बताया, किसी के घात 0 होगा उसका मान क्या होता है, 1 होता है।